गाइस काफी सारे लोगों के कैमरा को ऑफ है। अगर देखो आप ऑफ करके ये चीजों को सीखोगे, बिकॉज हम प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन की चीजें जो कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज रहती है ना। अभी देखो बेस क्या है इस बिजनेस का बेस क्या है? आपके टीम मैक्सिमम टीम कब बनेगी, आपके मैक्सिमम सीसी कब पड़ेंगे? जब आपके साथ मैक्सिमम लोग ज्वाइन होंगे। और मैक्सिमम लोग आपके साथ कब ज्वाइन होंगे? जब आपकी मैक्सिमम एनरोलमेंट्स आएंगी, है ना। तो अभी हम एनरोलमेंट्स के ऊपर ही बात करने वाले हैं कि कैसे जो आपको शीट मिलती है उस पर कैसे इन्वाइट करना है, क्या क्या ऑब्जेक्शंस आते हैं, कैसे कैसे उन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है। ठीक है। अनटिल और अनलेस आप अपने कैमराज ऑन करके प्रॉपरली नोट्स नहीं बनाओगे, आपको कैसे चीजें याद रहेंगी? पॉसिबल नहीं है ना कि एक बार में चीजें याद रहे। ठीक है। इवन आप सोच सकते हो मैं मैनेजर लेवल पे हूँ, इवन मैंने भी डायरी में नोट्स बना रखे हैं। ठीक है। और मैं यहीं से पॉइंट, क्योंकि देखो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं, ऐसा नहीं कि मुझे ऑब्जेक्शन के आंसर देने नहीं आते। बट अभी मैं आपको सारे ऑब्जेक्शन याद करके सारे लिखवा पाऊँ, तो उसके लिए तो मैंने लिखा हुआ है ना कि ये ऑब्जेक्शन आपको लिखवाने हैं, कि ये ऑब्जेक्शन आते हैं, है ना। तो बेटर है आप भी इनको डायरी में नोट करो, ताकि आपको भी याद रहे, प्लस में आपके जो है टीम्स आए कल को, आप अपनी टीम्स को सिखाओ तो आपकी टीम्स को भी याद रहे, सिखा पाओ आप। ठीक है। तो अपना कैमरा ऑन करके बैठो। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर 10:15 बजे मैं कैमरा ऑन करके बैठ सकती हूँ तो कोई भी कैमरा ऑन करके बैठ सकता है। बिकॉज 10:15 मैं रोज 10:15 या 10:30 बजे उठती हूँ। लेकिन आज मैं इतनी जल्दी उठ के कैमरा के आगे बैठी हूँ, मतलब नहा के खाना खा के कैमरा के आगे बैठी हूँ, ऑफिस में आके, घर से भी नहीं। तो अगर मैं 8 बजे उठ के ये सब कर सकती हूँ, तो आप तो कैमरा ऑन कर ही सकते हो। ओके। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे हैंड रेस करके बताइए कि किस किसने अभी लाइक इनविटेशन स्टार्ट कर दिया है, जितने भी लास्ट मंथ के बेसिकली ज्वाइनीज हैं। मैंने लास्ट मंथ भी आई थिंक इनवाइट और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की कोई मीटिंग नहीं ली थी, लखन ने ली थी 2 बार, मैं नहीं ले पाई थी। तो किस किसने स्टार्ट कर दिया इनवाइट, और कौन लोग अभी नोट्स प्रिपेयर करके स्टार्ट करने वाले हैं? अभी देखो क्या होता है कि हम लोग जब अपना इनविटेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो बहुत बार क्या होता है कि हमारी एनरोलमेंट नहीं आती। चलो एक आध दिन नहीं आई चल जाता है, क्योंकि क्या होता है कि शीट अच्छी नहीं होती है, लीड्स अच्छी नहीं होती है, बाय चांस नहीं आती है उस दिन। कई बार क्या होता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन रेगुलर नहीं आई। देखो एनरोलमेंट ना आने के ना, सबसे पहले तो आप ये लिख लो कि एनरोलमेंट ना आने के सिर्फ एक रीजन नहीं होता है, 3 से 4 रीजन होते हैं। ठीक है। जो फर्स्ट रीजन होता है ना एनरोलमेंट ना आने का, वो होता है योर स्किल सेट। आपके स्किल सेट में कमी होती है, आपकी स्किल्स में कमी होती है, मतलब आप लोगों को अच्छे से इनवाइट नहीं कर पा रहे, स्लॉट्स की अर्जेंसी नहीं दे पा रहे, उनके डाउट्स हैंडल नहीं कर पा रहे। ठीक है। तो स्किल सेट में कमी होती है। सेकंड थिंग क्या होती है एनरोलमेंट ना आने की? सेकंड जो आपका होता है एनरोलमेंट ना आने का रीजन, दैट इज योर माइंडसेट। और ये बहुत तगड़े वाला रीजन है। जो माइंडसेट वाला रीजन है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि ना मोस्टली लोगों का स्किल्स परफेक्ट हो जाता है, बट कई बार हमने देखा फिर भी उनका एनरोलमेंट नहीं आ रहा होता। वो अपनी अपलाइन को इनवाइट सुनाते हैं, अपलाइन बोलती है आपका इनवाइट परफेक्ट है, फिर आप सोचते हो कि मेरा एनरोलमेंट फिर भी क्यों नहीं आ रहा है। वो रीजन होता है माइंडसेट। वो माइंडसेट वाला रीजन क्या होता है वो भी हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। और थर्ड रीजन क्या होता है, दैट इज योर एनवायरमेंट। ये 3 रीजन होते हैं बेसिकली। फर्स्ट वन इज योर स्किल सेट, सेकेंड वन इज योर माइंड सेट, एंड थर्ड वन इज योर एनवायरमेंट। अगर ये तीनों चीजें प्रॉपर हैं, तो मैं नहीं मानती कि लीड चाहे कितनी भी खराब हो, लीड चाहे कितनी भी खराब हो, आपकी 20 कॉल में मिनिमम एक एनरोलमेंट 198 रुपीज की आनी बनती है। अगर नहीं आ रही तो आप अपनी ये तीनों चीजें चेक करो, योर स्किल सेट, योर माइंड सेट एंड योर एनवायरमेंट। ठीक है। अगर ये तीनों चीजों में ही कोई ना कोई कमी होगी अगर आपकी एनरोलमेंट नहीं आ रही तो। ठीक है। तो अभी देखो आज हम तीनों चीजों पे तो बात नहीं कर पाएंगे। जो माइंडसेट और एनवायरमेंट वाला टॉपिक है उसकी मैं नाइट में मीटिंग लूंगी, क्योंकि अगर अभी पूरा टॉपिक सारा कवर करने लगी लगभग 3 घंटे की मीटिंग जाएगी। ठीक है। और आज मास्टर क्लास है, आज हमने इनवाइट भी करना है। ठीक है। तो मीटिंग अभी लगभग 1 या 1.5 घंटे की रखेंगे।
ताकि 12 बजे की पहले पहले एनी हाउ खत्म हो जाए। तो आज अभी सिर्फ हम करंटली स्किल सेट वाला टॉपिक कवर करेंगे कि स्किल सेट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और कैसे इसको हमें इम्प्रूव करना है, जिसकी वजह से हमारी एनरोलमेंट आए। जो माइंडसेट और एनवायरनमेंट वाला जो रीजन है वो नाइट में कवर करेंगे, उसमें 1 आवर ही लगेगा। नाइट में मीटिंग ले लेंगे 8:30 से 9:30, ठीक है। सो लाइक अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनविटेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इनवाइट आपको करना है प्रोस्पेक्ट को। आपको 20 लोगों का लिस्ट मिल गया, ठीक है। आपने 20 लोगों की लिस्ट बनानी है, डायरी पेन पे नोट करनी है और अपनी कॉलिंग स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। अभी इनवाइट करना है तो राहुल को एज अ प्रोस्पेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। इनविटेशन के टाइम पे अगर आप कुछ गलत भी बोल दो बाय चांस, तो सामने वाले बंदे को नहीं पता कि आप कुछ गलत बोल रहे हो, क्योंकि वो आपको फर्स्ट टाइम सुन रहा है। बट आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना होना चाहिए कि उसको पता ना चले कि आप गलत लाइन बोल गए, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस और अर्जेंसी, ये 2 चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है इनवाइट के टाइम पे। फर्स्ट वन इज योर कॉन्फिडेंस एंड सेकंड वन इज योर अर्जेंसी, कि आप उसको अर्जेंसी कितनी दे रहे हो वीडियो देखने का, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट। राहुल वॉइस आ रही है आपको? यस मैम, वॉइस क्लियर है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम राहुल को एज अ प्रोस्पेक्ट लेके। हेलो, यस, गुड मॉर्निंग, राहुल बात कर रहे हैं। यस मैम, गुड मॉर्निंग। ओके राहुल, डिम्पल दिस साइड। आपने एक्चुअली इंस्टाग्राम पे वर्क फ्रॉम होम के लिए फॉर्म अप्लाई किया था। यस मैम, किया था। ओके, दैट्स ग्रेट राहुल। सो कहाँ से बिलोंग करते हैं राहुल आप? मैम मैं गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ। गुड़गांव से, ओके। सो राहुल अभी आप वैसे करंटली करते क्या हो? अभी तो मैम स्टडी चल रही है, मेरी स्टूडेंट हूँ मैं। ओके ओके, तो राहुल आप स्टडीज के साथ साथ कोई पार्ट टाइम ऑनलाइन वर्क सर्च कर रहे थे? यस मैम। ओके राहुल, मैं आपको बता देती हूँ, मैं डिम्पल बात कर रही हूँ दिल्ली से, एचआर डिपार्टमेंट से, ठीक है। और करंटली मैं आपसे अचीवर्स क्लब ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे बात कर रही हूँ। आपने सुना है कभी अचीवर्स क्लब के बारे में? नो मैम, अचीवर्स क्लब के बारे में तो नहीं सुना मैंने कभी। ओके, नो इशू राहुल, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। बेसिकली देखो, अचीवर्स क्लब जो है बेसिकली यंगस्टर्स की सोसाइटी है एंड ओवरऑल इंडिया से हमारे साथ अप्रोक्सीमेटली 50,000 से अबव स्टूडेंट्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ठीक अभी है हम मैम। लोग वर्क क्या करते हैं राहुल, मैं आपको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देती हूँ। हम लोग इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ कोलैब करके ना उनके लिए टर्नओवर जनरेट करते हैं सोशल मीडिया का यूज करके, ठीक है। बेसिकली जो वर्क है ना ये सोशल मीडिया ब्रांडिंग का है। आपने सुना है कभी सोशल मीडिया ब्रांडिंग के बारे में? यस मैम, सुना तो है। ओके, दैट्स ग्रेट, आपने सुना है। तो राहुल मतलब कि सिर्फ सुना ही है या मतलब आपको अच्छे से प्रॉपर नॉलेज है कि इसमें काम कैसे होता है? नहीं मैम, सिर्फ सुना है, बट ऐसा कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है इससे रिलेटेड में। ओके ओके, नो इशू। बट एज यू नो राहुल की लाइक देखो, आप मुझे बात करने से इतने मैच्योर लग रहे हो कि हम लाइफ में कोई भी काम करते हैं तो उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज होगी तभी हम वो काम प्रॉपरली कर पाएंगे, राइट? यस मैम। ओके, तो बट राहुल जैसे कि ना देखो, आपको स्टार्टिंग से एंडिंग तक जितनी भी नॉलेज है ना वो हम लोग ही प्रोवाइड करेंगे प्रॉपरली। हम आपको काम सिखाएंगे ताकि आप भी अपने घर बैठे मंथली जो है अप्रोक्सीमेटली 15 to 20,000 पार्ट टाइम में वर्क करके कर सको, जैसे कि ओवरऑल इंडिया से बाकी स्टूडेंट्स हमारे साथ कर रहे हैं, ठीक है। बट राहुल एक छोटी सी प्रॉब्लम है इस चीज में। प्रॉब्लम क्या है कि जैसे आपने इंस्टाग्राम पे फॉर्म अप्लाई किया ना, वैसे हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 500 प्लस एप्लीकेशंस रिसीव हुए, ठीक है। तो राहुल देखो, आप भी इतना समझ सकते हो कि 500 लोगों को कॉल पे काम सिखाना तो पॉसिबल नहीं है, राइट? यस मैम। है ना। तो राहुल उसके लिए क्या है कि हमने ना एक ऑनलाइन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी है 3 days की, जिसमें प्रॉपरली आपको स्टेप टू स्टेप काम सिखाया जाएगा कि आपको एग्जैक्टली काम करना कैसे है, ठीक है। ठीक है तो उस ठीक है। वर्कशॉप का पार्ट बनना आपको कैसे है, उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ क्या प्रोसेस रहेगा। वैसे राहुल आपका ये नंबर व्हाट्सएप पे अवेलेबल है? हाँ जी मैम, सेम नंबर व्हाट्सएप पर। ओके, तो राहुल आप एक काम कीजिए, आप मेरा नंबर भी यही व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए डिम्पल अनेजा नेम से, और आप मुझे व्हाट्सएप पे ना हेलो का मैसेज करिए अपना नेम लिख के, ठीक है। मैं ओके आपको ना ओके मैम। व्हाट्सएप पे जस्ट एक 10 मिनट का एक क्वालिफाइंग वीडियो भेज रही हूँ कि आप वर्कशॉप के लिए कैसे क्वालिफाई हो सकते हो। जो हमारी ट्रेनिंग वर्कशॉप है उसके लिए कैसे आप क्वालिफाई हो पाओगे, उस वीडियो को देख के आप समझ पाएंगे, आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। तो राहुल अभी ठीक है लाइक मैम। 10:25 हुए हैं एग्जैक्टली आपकी घड़ी में।
तो आप क्या मुझे 10:45 तक नेक्स्ट 20 मिनट्स में वो वीडियो देख के रिवर्ट बैक कर दोगे? Yes, ma'am. I will try. ट्राई नहीं राहुल, देखो आपको श्योरिटी देनी पड़ेगी, बिकॉज मैं आपको बता देती हूँ, एज आई टोल्ड यू कि 500 प्लस लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है और अभी मैं ऑफिस में हूँ, मेरी टीम कॉलिंग पे लगी हुई है एंड वी जस्ट हैव टू सिलेक्ट 50 पीपल आउट ऑफ 500। ठीक है, Okay. तो अभी आप समझ सकते हो कि देखो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, इतने ज्यादा लोगों में से इतने कम लोग सिलेक्ट होने में, है ना, बिकॉज सबको काम की जरूरत है। Right, ma'am. और अभी ऐसा क्या हुआ कि लाइक आधे घंटे में ही रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे, फिर अगर आप बाद में आओगे कि मैम मुझे स्लॉट दे दो, तो मैं भी आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, बिकॉज 50 में से ऑलरेडी मैं आपको ठीक। बता देती हूँ 38 लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, Okay. ओनली 12 स्लॉट्स ही पेंडिंग है और वो नेक्स्ट 30 मिनट्स में फुलफिल हो जाएंगे, बिकॉज कॉलिंग मॉर्निंग से चल रही है। ठीक है, ठीक है मैम, मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर दूँ। हाँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको वीडियो शेयर कर रही हूँ, आप मुझे 10:45 तक वीडियो देख के कॉल बैक कर लेना सेम नंबर पे। डन डन, ओके मैम। ठीक है, ओके राहुल, टेक केयर। ठीक है, तो ऐसे आप स्लॉट्स की अर्जेंसी लास्ट में भी दे सकते हो कि 500 में से 50 लोग ही सिलेक्ट करने हैं, प्रॉपरली उसको बता सकते हो कि ऑफिस में कॉलिंग चल रही है, ये चल रहा है। या जब मैंने वो लाइन बोली थी ना कि राहुल बट एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास 500 प्लस लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है, और हमें आप समझ सकते हो कि 500 लोगों को हम कॉल पे काम नहीं सिखा सकते, वहां पे भी आप ये लाइन ऐड कर सकते हो कि देखो हमारे पास 500 प्लस फॉर्म अप्लाई हुए हैं, ठीक है, जिसमें से हमें ओनली 50 लोग ही सिलेक्ट करने हैं, और आप समझ सकते हो कि इतने लोगों को कॉल पे काम समझाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, वहां पे भी लाइन ऐड कर सकते हो, और लास्ट में भी फिर दोबारा से लाइन ऐड करके अगेन अर्जेंसी हिट कर सकते हो। कोई बंदा आपको बोले कि ट्राई करता हूँ 20 मिनट में देखने की, वहीं पे उसको टोक दो कि नहीं, देखो अभी क्या है कि ऑफिस में कॉलिंग चल रही है, मेरी टीम कॉलिंग पे लगी हुई है, मतलब आपने खुद को एचआर दिखाना है बेसिकली। आपने, मैंने बोला ना कि मैं डिम्पल बात कर रही हूँ एचआर डिपार्टमेंट से, कि मेरी टीम कॉलिंग पे लगी हुई है, और आप समझ सकते हो कि 500 लोगों में से 50 लोग सिलेक्ट होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि लोगों को काम की जरूरत है, क्योंकि 50 में से 38 स्लॉट्स ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, ओनली 12 स्लॉट लेफ्ट है, तो नेक्स्ट 30 मिनट्स में वो भी नहीं बचेंगे, तो आपने ऐसे अर्जेंसी देना है उसको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। आई होप सबको इनवाइट क्लियर होगा। ऑलमोस्ट लोग मेरे इनवाइट को ऑडियो ही कॉपी करते हैं, तो क्लियर है सबको? हैंड रेस करके बता दीजिए एनी डाउट और क्वेश्चन इन इनवाइट। ठीक है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो प्रॉपर होना चाहिए इनवाइट में, और आपकी अर्जेंसी अच्छी होनी चाहिए, बस ये दो ही चीजें मैटर करती हैं। अगर ये परफेक्ट है तो आपका इनवाइट ओके है एकदम। ठीक है, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि इनवाइट के टाइम पे हमें क्या क्या ऑब्जेक्शन आते हैं। कुछ ऑब्जेक्शन तो हमें वीडियो भेजने के बाद आते हैं, कुछ ऑब्जेक्शन हमें इनविटेशन के टाइम पे भी आते हैं। लाइक मैं अभी राहुल को इनवाइट कर रही थी, तो राहुल हो सकता है मुझसे कॉल पे 2-4 क्वेश्चन पुट कर लेता, अभी तो ये बिल्कुल प्लेन इनवाइट किया, बट बहुत बार ऐसा प्लेन इनवाइट नहीं होता है, 90% ऐसा प्लेन इनवाइट होता है, बट मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि सामने वाला पर्सन हमसे क्वेश्चंस पुट कर लेता है कॉल पे ही, वीडियो भेजने के पहले। वो क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं और उनके आंसर क्या क्या होंगे, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। वही बता रही हूँ चिराग, पेशेंस रखो थोड़ा सा, और फोन वोन उठा लिया करो भाई। हाँ जी बोलो। मैम जब पहले मीटिंग हुई थी, जब सर ने ऑब्जेक्शन वगैरह का बताया था स्पीकिंग के लिए भी, तो सर ने कहा था कि हमें वर्क के बारे में कोई डिटेल नहीं देनी है, जब अनमोल सर की ट्रेनिंग हुई थी। देखो हर एक का ना अपना तरीका होता है इनवाइट करने का। अनमोल सर की टीम हमसे अलग है, हम लोग वैभव सर की टीम में आते हैं, अनमोल सर जो है कृष्णा सर की अदर लेग्स में आते हैं। ठीक है, और हर एक टीम का वर्किंग भी अलग होता है। मैं पिछले 1.5 साल से फॉरएवर कर रही हूँ, वैभव सर के साथ कर रही हूँ, तो वैभव सर ने मुझे जो इनवाइट सिखाया मैं पिछले 1.5 साल से वही करती हूँ, और पूरी टीम में सब लोग वही करते हैं। तो आप देखते हो कि ग्रुप में कितने एनरोलमेंट्स आ रहे हैं, कल ग्रुप में ऑलमोस्ट 70 एनरोलमेंट चले थे। ठीक है, तो हम लोग सब यही कॉपी करते हैं, हर एक का वे डिफरेंट होता है वर्किंग का, सबका सेम नहीं हो सकता ना।
तो आप मीटिंग सबकी लगाया करो 7:30 वाली, बट फॉलो वही चीजें करो जो आपकी अपलाइन और हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, शायद उनको कोई कंफ्यूजन है। देखो गाइस, लास्ट टाइम जो मेरी मीटिंग हुई थी ना इनविटेशन की, वो हॉट एंड वॉर्म मार्केट की थी, ठीक है। तो हॉट और वॉर्म मार्केट में मैंने बताया था कि आपको वर्क की डिटेल नहीं देनी होती है, उसका इनविटेशन टोटली अलग होता है। लेकिन अभी जो ये मीटिंग चल रही है प्रेजेंट टाइम में, ये कोल्ड मार्केट इनविटेशन की है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जिस तरीके से डिटेल अभी मैम ने इनवाइट किया है, तो उस तरीके से करना। तो दोनों में डिफरेंस है, इस चीज का ध्यान रखना। हाँ, जो राहुल ने मीटिंग ली थी, जो राहुल की यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग भी है, वो हॉट मार्केट की है। एक्टिव लिस्ट पे कैसे इनवाइट करना है, नोन मार्केट में। ये अननोन मार्केट में कैसे इनवाइट करना है, जो आपको लीड्स मिलती है ना, हमसे शीट मिलती है, उस पे कैसे इनवाइट करना है, ठीक है। सो अभी इनविटेशन के टाइम पे प्रोस्पेक्ट हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी लाइक मैंने राहुल को बोला कि राहुल आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको वीडियो शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो राहुल मुझे कॉल पे क्या बोल सकता था, राहुल बोल सकता था मैम मेरे पास देखो वीडियो देखने का इतना टाइम नहीं है, आप मुझे कॉल पे ही बता दो ना क्या काम रहेगा। बोलते हैं कि कॉल पे ही बता दो क्या काम रहेगा, है ना। तो नोट डाउन कर लो, फर्स्ट ऑब्जेक्शन इनवाइट के टाइम पे क्या आता है, कॉल पे बता दो। तो आपने उसका आंसर क्या करना है कि देखो राहुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 500 प्लस लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है। प्लस में आपने बताया कि आपको इस काम की कोई एज सच नॉलेज भी नहीं है। तो आप भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर हम 500 लोगों को कॉल पे काम सिखाने समझाने जाएंगे तो हमारा कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैं इतना स्लो इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोग नोट डाउन कर लो। तो हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम इतने सारे लोगों को कॉल पे काम सिखा समझा सके। और वैसे भी ये जो वर्क है ना, ये वर्चुअल अंडरस्टैंडिंग का वर्क है। ये वर्ड आपने यूज करना है। वैसे भी जो ये वर्क है ना, ये वर्चुअल अंडरस्टैंडिंग का वर्क है। सो जब तक आप 3 दिन का मास्टर क्लास नहीं लगाओगे, तब तक आपको समझ में नहीं आए, ठीक है। वर्चुअल, अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, वर्चुअल अंडरस्टैंडिंग का मीनिंग होता है देख के समझ आने वाला काम, प्रेजेंटेशन देख के समझ आने वाला काम, ठीक है। तो आपने ये चीज बोलनी है कि ये वर्चुअल अंडरस्टैंडिंग का वर्क है। तो इसलिए जब तक आप 3 दिन का क्लास नहीं लगाओगे आपको समझ में नहीं आए। सो ये आंसर नोट डाउन हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या होता है कि फिर भी प्रोस्पेक्ट बोलता है ठीक है मैं क्लास तो लगा लूंगा, वीडियो भी देख लूंगा, बट कुछ तो बता दो, कुछ तो हिंट दे दो, कुछ तो आप थोड़ा सा आइडिया बता दो ना कि कैसा वर्क रहेगा। तो इस चीज का क्या आंसर देना कि कुछ तो चलो वर्क बता दो। तो आपने बोलना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वर्क है सोशल मीडिया ब्रांडिंग का है। सब लोग यही वर्ड यूज किया करो, सोशल मीडिया ब्रांडिंग। जितने भी पुराने लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग ये वर्ड्स यूज कर रहे हैं, ये वर्ड्स यूज करने बंद कर दो, सोशल मीडिया ब्रांडिंग यूज किया करो। तो जैसा कि मैंने राहुल आपको बताया, चलो आप कह रहे हो कि मैं थोड़ा बहुत बता दूं, मैं आपको थोड़ा सा कॉल पे बता देती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया ब्रांडिंग का काम है और आपको एज सच कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है सोशल मीडिया ब्रांडिंग की, आपने मुझे बताया। तो मैं आपको बता देती हूँ राहुल, आपने देखा होगा आज के टाइम में लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेशनल ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, राइट। वो बोलेगा राइट। तो आपने बोलना है कि इसी तरीके से अचीवर्स क्लब का डिफरेंट इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ टाई अप है, जिन्हें हम सोशल मीडिया पे प्रमोट करके उनके लिए टर्नओवर जनरेट करते हैं। तो राहुल ये चीज आपको 3 दिन की वर्कशॉप में पता लगेगी कि हमारा किन किन ब्रांड्स के साथ टाई अप है, कैसे हम उन्हें सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं और कैसे कैसे पैसा आता है। ये आपका 3 दिन का वर्कशॉप रहेगा। तो ये आपने उसको आंसर देना है। क्लियर हुआ सबको, समझ में आया? एक बार राहुल इस आंसर को रिपीट कर देगा जब पर्सन बोले कि कॉल पे ही बता दो, थोड़ा तो हिंट दे दो। तो क्या बोलना है, एक बार राहुल रिपीट कर दो।
लिख लो गाइस, आप लोगों ने उसको आंसर करना है। आप लोगों ने उसको आंसर करना है। सबसे पहली चीज तो वो बतानी है कि देखो बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है, मोर देन 500 लोगों ने फॉर्म फिल किया है। तो इतने सारे लोगों को ऑन कॉल काम एक्सप्लेन कर पाना एक तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज, ये जो भी प्रोसेस है ना, वो एक वर्चुअल अंडरस्टैंडिंग का प्रोसेस है, ठीक है। मतलब जो कि आपको चीजें देख करके और सुन करके ही समझ में आ सकती है, सिर्फ कॉलिंग पे वो चीज क्लियर नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए मतलब जो पूरा प्रोसेस है वो 3 से 4 घंटे लग जाते हैं उसको समझने में। तो उसको मैं एक 5 मिनट की कॉल पे पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दूं, ये भी चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब आपने बताना है उसको कि भैया वीडियो जो है वो देखनी क्यों इम्पोर्टेंट है, और कॉल पे आप उसको पूरा का पूरा काम क्यों एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसका एक जेन्युइन रीजन आपने ये देना है। लिख लिया सभी ने? हैंड रेस कर लो, किसी का अगर छूटा है तो चैट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। आगे अगले पॉइंट। इसी में एक क्वेश्चन और बाहर निकल के आता है जब हम पर्सन को बोलते हैं कि अचीवर्स क्लब का डिफरेंट इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ टाई अप है जिन्हें हम सोशल मीडिया पे प्रमोट करके उनके लिए टर्नओवर जनरेट करते हैं। तो ये चीज आपको 3 दिन के वर्कशॉप में सिखाई जाएगी। जब हमने उसको ये आंसर लिखवाया तो वहां पे कुछ लोग एक सामने से क्वेश्चन कर लेते हैं कि कौन से ब्रांड के साथ टाई अप है, ब्रांड नेम बता दो कौन से ब्रांड के साथ टाई अप है। ये क्वेश्चन बहुत रेयर आता है बट आ जाता है कई बार कि कौन से ब्रांड के साथ टाई अप है या मुझे कौन से ब्रांड के साथ काम करना पड़ेगा, वो ऐसा पूछ लेते हैं। तो आपने उसको ये आंसर देना है कि देखो अचीवर्स क्लब का किसी एक ब्रांड के साथ टाई अप नहीं है, अचीवर्स क्लब का बहुत सारे ब्रांड्स के साथ टाई अप है और उनमें से आपको किस ब्रांड के साथ वर्क करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा ये आपको वर्कशॉप में ही पता लगेगा। अचीवर्स क्लब का बहुत सारे ब्रांड्स के साथ टाई अप है और उनमें से आपको कौन से ब्रांड के साथ वर्क करने का मौका मिलेगा ये आपको वर्कशॉप में ही पता लगेगा। ओके, अभी देखिए बहुत सारे लोग वॉइस पूछते ब्रेक हैं हो ना, रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी ठीक है। ओके, सो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मार्केटिंग का तो काम ही है, नेटवर्क मार्केटिंग का काम तो नहीं है या मार्केटिंग का काम तो नहीं है, पूछते हैं ना बहुत सारे लोग। तो आपने क्लियरली बोलना है नो, ये मार्केटिंग का काम नहीं है। मैंने आपको बताया ये काम जो है सोशल मीडिया ब्रांडिंग का है। आपने क्लियरली बोलना है नहीं ये मार्केटिंग का काम नहीं है, ये जो काम है सोशल मीडिया ब्रांडिंग का है। फिर कुछ लोग पूछ लेते हैं जैसे सोशल मीडिया ब्रांडिंग मतलब सोशल मीडिया पे जो एड वगैरह करते हैं आजकल, आपने बोलना है हाँ कुछ उस टाइप का, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फॉर एवर तो नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं फॉर एवर तो नहीं है, सीधा पूछते हैं, वो ये नहीं पूछते मार्केटिंग है नेटवर्क मार्केटिंग है, वो सीधा ही पूछते हैं फॉर एवर तो नहीं है। देन यू हैव टू से यस ये फॉर एवर ही है। इसमें आपको ये आंसर करना है कि यस ये फॉर एवर ही है। मार्केटिंग वाले में बोलना है कि नहीं मार्केटिंग नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। लेकिन अगर कोई पूछे फॉर एवर है तो आपको बोलना है यस ये फॉर एवर ही है। और ऐसा नहीं है कि ऐसा बोल के फोन काट देना है कि हाँ फॉर एवर ही है। पूछना है उससे आगे कि यस ये फॉर एवर ही, आप क्या जानते हो फॉर एवर के बारे में, क्वेश्चनिंग करो उससे, क्या जानते हो, क्या पता हो सकता है उसका कोई बैड एक्सपीरियंस हो या उसके कुछ डाउट्स हो। अगर आप उसके वो डाउट्स क्लियर कर दो या आप उसके बैड एक्सपीरियंस को अच्छे एक्सपीरियंस में चेंज कर दो तो वो आपके साथ ज्वाइन हो जाए। ऐसा हुआ था मेरी टीम में, राहुल राजपूत है, वो एक पर्सन को इनवाइट कर रहे थे गौरव नेम के।
तो उसने ना कॉल पे ही पूछ लिया कि आप मतलब कि फॉरएवर से तो नहीं हो, मतलब फॉरएवर तो नहीं है ये। तो उन्होंने बोल दिया हाँ जी ये फॉरएवर है, बताओ क्या जानते हो। तो उन्होंने बोला कि इसमें तो 2cc करनी पड़ेगी 36,000 से, इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो राहुल ने उन्हें बोला कि नहीं, आप 7,000 से भी वर्क स्टार्ट कर सकते हो, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। उस बंदे ने ऑन द स्पॉट राहुल को 5,000 पे कर दिए थे, ऑन द स्पॉट, और राहुल के साथ ज्वाइन हो गया। तो ऐसा भी होता है बहुत बार, ठीक है। तो आपको उससे बोलना है कि यस फॉरएवर है, क्या जानते हो फॉरएवर के बारे में, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग कॉल पे बोलते हैं कि मैं अभी बिजी हूं, थोड़ी देर में वीडियो देख के बताऊंगा, मैं अभी बिजी हूँ, थोड़ी देर में, मैं अभी मतलब कि 15-20 मिनट में वीडियो नहीं देख सकता, मैं 2 घंटे बाद वीडियो देख के बताऊंगा, या 1 घंटे बाद बताऊंगा, या मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। बोलते हैं बहुत सारे लोग ऐसा। वहां पे आपने क्या करना है, आपने वहां पे रीपिचिंग करनी है, अर्जेंसी अगेन देनी है स्लॉट्स की। कैसे कि चलो आपकी बात ठीक है राहुल, आप बिजी हो, बट देखो मैं आपको बता देती हूँ, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास 500 प्लस लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, जिसमें से हमें ओनली 50 लोग सिलेक्ट करने हैं। 38 ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, ओनली 12 स्लॉट बचे हैं। और मैं आपको बता देती हूँ पूरी टीम ऑफिस में कॉलिंग पे लगी हुई है, और अभी करंटली हमने 20 प्लस लोगों को वीडियो भेजा हुआ है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि जैसे ही उन लोगों का रिवर्ट बैक आएगा अभी 15 से 20 मिनट में, तो 12 स्लॉट फिल होने में टाइम नहीं लगेगा। तो अगर आप मुझे 1 घंटे बाद वीडियो देख के रिवर्ट बैक कर भी दोगे, तो उस चीज का कोई बेनिफिट नहीं होगा, बिकॉज मेरे पास स्लॉट बचेगा ही, तो मैं आपकी हेल्प कर ही नहीं पाऊंगी। ये आंसर देना है आप लोग, ठीक है। फिर भी कुछ इमरजेंसी हो ज्यादा, है ना, कुछ लोगों की कैसी इमरजेंसी होती है कि सर मैं अभी वीडियो नहीं देख पाऊंगा, मेरे यहाँ पे किसी की डेथ हो गई थी, तो मैं यहाँ पे फैमिली में आया हुआ हूँ। उस टाइम पे अर्जेंसी देने मत बैठ जाना, वो बंदा वैसे ही नहीं आपके साथ काम करेगा, वो कहेगा यार ये बताओ कितना निर्दयी बंदा है, ये कह रहा है नहीं तू चाहे कहीं आया हो, किसी के मरने में आया हो, पर वीडियो देख के अभी बता। उसको बोलना ठीक है कोई बात नहीं, टेक केयर, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो हेलो अपना नेम, ठीक है। आप मुझे इवनिंग में अपने घर पहुंच के सेफली फ्री होके कॉल कर लेना, मैं फिर आपको वीडियो भेज दूंगा, और फिर हम कॉल पे दोबारा कनेक्ट हो जाएंगे। बोलेगा ओके, ठीक है। और अगर किसी का एग्जाम हो, मान लो कि कई बार क्या होता है हम कॉल करते हैं और बंदे का नेक्स्ट 1 आवर में ही एग्जाम होता है, नेक्स्ट 1 घंटे में ही एग्जाम होता है, उस बंदे को भी आप वीडियो मत भेजो। जैसे अगर बंदा बोले कि नहीं सर अभी मेरा 1 घंटे बाद एग्जाम है, तो मैं अभी वीडियो नहीं देख पाऊंगा क्योंकि अभी मैं रिविजन कर रहा हूँ। बहुत बार ऐसा हुआ है, ऐसा डाउट आता है, मुझे भी आया बहुत बार। तो उस टाइम पे आप उसको ये मत बोलो कि 10 मिनट का वीडियो है, आप 1.5x में करके देख लो, है ना, एग्जाम से पहले खत्म हो जाएगी। क्योंकि पता क्या होगा उस टाइम पे, क्या होता है आप सोच के देखो, अगर आपका खुद का एग्जाम है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हो कि यार एग्जाम देना है, कुछ भूल ना जाऊं, सब कुछ याद है ना, याद है ना। तो उस स्ट्रेस में आप बंदे को वीडियो भेजोगे, क्या वो प्रॉपरली वीडियो देखेगा? और अगर देख भी लेगा तो क्या वो आपको रिवर्ट बैक करेगा 198? उसके बंदे का आधे घंटे में एग्जाम है, क्या वो 198 पे करेगा या एग्जाम पे ध्यान देगा, है ना। तो इसलिए आपको उस टाइम पे उसको खुद ही बोलना है ओके आप रिलैक्स होके एग्जाम दो, ऑल द बेस्ट, आपका एग्जाम खत्म होता है इवनिंग में, आप मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, ठीक है। इवनिंग में उनका कॉल नहीं आता है, आप नोट डाउन कर लो डायरी में, इवनिंग में आप उस पर्सन को खुद सामने से कॉल कर दो, ठीक है ना। तो ये चीजों का थोड़ा सा, ये तो मतलब कि इंसानियत वाली बातें हैं, तो आपको खुद ही याद रखनी पड़ेंगी, खुद ही मतलब चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आई थिंक इनविटेशन के टाइम पे ऑलमोस्ट यही डाउट्स आते हैं। एक डाउट और आता है, यस याद आ गया, एक डाउट और आता है कि जब हम बंदे को बोलते हैं कि हम आपको वीडियो भेज रहे हैं, है ना, वो वीडियो देख के आप
समझ पाओगे कि आप वर्कशॉप का पार्ट कैसे बन सकते हो, वर्कशॉप के लिए कैसे क्वालिफाई हो सकते हो। या जब हम बंदे को बताते हैं कि हमारा 3 दिन का वर्कशॉप रहेगा जिसमें आपको प्रॉपरली काम सिखाया जाएगा, सर क्या ये वर्कशॉप का चार्ज भी रहेगा, या मैम क्या ये वर्कशॉप का चार्ज रहेगा। आते हैं ना बहुत लोगों को क्वेश्चन इनवाइट के टाइम पे, वीडियो भेजने कि क्या ये वर्कशॉप का चार्ज रहेगा, तो क्या आंसर करते हो उस क्वेश्चन का, चार्ज रहेगा या नहीं रहेगा। वहां पे आपने उसको झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि अगर अभी आपने झूठ बोला, रहेगा मैम। 5 मिनट बाद, हाँ जी, अभी रहेगा देखो मैम आप, चार्ज ऐसा। अच्छा तो अभी देखो आपने जैसे कि उसको अगर अभी झूठ बोला, 5 मिनट बाद आप उसको वीडियो भेजने ही वाले हो, 5 मिनट बाद उसको वीडियो में पता ही चल जाएगा चार्ज है, फिर क्या होगा, वो बंदा आपका फोन नहीं उठाएगा, वो बंदा आपका फोन नहीं उठाएगा कि यार इसने 5 मिनट पहले ही कॉल पे झूठ बोला चार्ज नहीं, फिर वो क्यों फोन पे उठाएगा आपका, क्योंकि उसको ऑलरेडी चार्ज वाला डाउट था, आपने झूठ बोल दिया कि चार्ज नहीं है, तो वो वीडियो देख के फोन ही नहीं उठाएगा। आपने उसको उसी टाइम वो चीज क्लियर कर देनी है। अगर पर्सन पूछे कि सर मैं वीडियो तो देख लेता हूँ बट क्या ये वर्कशॉप का चार्ज रहेगा, तो आपने बोलना है यस राहुल, इस वर्कशॉप का चार्ज रहेगा। इस वर्कशॉप का जो चार्ज है वो 198 रुपीज है। आपने क्लियरली उसको बताना है कि इस वर्कशॉप का जो चार्ज है वो 198 रुपीज है। राहुल, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने इस वर्कशॉप का चार्ज क्यों रखा, फ्री ऑफ कॉस्ट भी तो रख सकते थे, राइट। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमने इसका चार्ज क्यों रखा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास 500 प्लस लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, जिसमें से हमें ओनली 50 लोग ही सिलेक्ट करने थे। तो राहुल हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था कि हम कैसे 500 लोगों में से 50 लोगों को रैंडम बेसिस पे सिलेक्ट करें, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स आज के टाइम में इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए टाइम पास के लिए भी फॉर्म फिलअप कर देते हैं, और वो एक्चुअल में अपने करियर के लिए सीरियस नहीं होते हैं, ठीक है। और हमें सीरियस लोग ही चाहिए थे, इसलिए हमने 198 रुपीज का एक मिनिमम सा चार्ज रख दिया, जिससे कि हमें सीरियस लोग सिलेक्ट होने में इजी रहे, जिससे कि हमें सीरियस लोग सिलेक्ट करने में इजी रहे। बिकॉज देखो अगर किसी की जेब से कुछ सीखने के लिए 200 रुपए निकल रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो चीज वो बंदा उस चीज को सीरियसली सीखेगा। और हमने आपको सिखाने के लिए 3 दिन के लिए 3 डिफरेंट ट्रेनर्स हायर करे हैं, और ऑब्वियसली कोई भी ट्रेनर ऐसे लोगों पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेगा जो कि चीजों को सीखने के लिए सीरियस नहीं है, राइट। वो बोलेगा राइट। तो इसलिए हमने एक मिनिमम सा 198 रुपीज का चार्ज रख दिया, ताकि हम इजिली सीरियस लोगों को सिलेक्ट कर पाए। और देखो राहुल, वैसे भी ना 198 रुपीज ना कोई इतना बड़ा चार्ज नहीं है कि कोई अफोर्ड ना कर पाए। अगर आप एक जॉब इंटरव्यू देने जाते तो भी आई थिंक आपका 150-200 रुपए का पेट्रोल लग जाता ना, वो बोलेगा राइट। तो यहाँ पे तो आप 3 दिन में घर बैठे काम सीखने वाले हो, प्रॉपरली ट्रेनिंग लेने वाले हो, तो 198 रुपीज को इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, इजिली हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो आपने ये प्रॉपरली उसको पूरा आंसर देना है। क्लियर हो गया, या अगेन रिपीट करना है। एक डाउट और आता है इनवाइट के टाइम पे, कई बार बहुत कम आता है लेकिन, कि फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा मैम, ये कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं है। तो उसको बोलो कि मैं वीडियो के साथ ना आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी शेयर कर रही हूँ, आपको मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर रही हूँ, आप मेरी आईडी विजिट करके देख सकते हो इंस्टाग्राम की। मैं यही बोलती हूँ, मेरे 2000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, और मैंने खुद की पिक्स डाल रखी है 75 से ज्यादा, ठीक है। तो आप मुझे जाके चेकआउट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे।
अगर मैं फ्रॉड होती तो खुद की ओरिजिनल आईडी थोड़ी आपको शेयर करती, वो बोलेगा राइट। ठीक है, तो अभी हमने पर्सन को वीडियो भेज दिया। ये थे वीडियो भेजने की पहले इनवाइट के टाइम पे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है प्रोस्पेक्ट और उनके क्या क्या आंसर करने हैं। अब हम बात करेंगे कि हमने उसको वीडियो भेज दिया, वीडियो भेजने के बाद क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या डाउट्स आ सकते हैं। पहले हम एक मॉक कॉल करेंगे राहुल को कि वीडियो भेजने के बाद हमने मतलब कि नॉर्मली एनरोलमेंट की बात कैसे करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हेलो, यस राहुल, आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम, वॉइस आ रही है आपकी। ओके राहुल, मैंने आपको 10 मिनट का जो इंट्रोडक्शन वीडियो शेयर किया था वो आपने अपना कंप्लीट देख लिया? यस मैम, पूरा देख लिया मैंने। ओके ओके, सो राहुल कोई क्वेश्चन या डाउट्स आपके, या सब चीजें क्लियर है आपको? हाँ जी मैम, एक दो डाउट्स है मेरे। मैंने वीडियो देखा मैम, बहुत छोटा वीडियो था, इतना इंफॉर्मेटिव मेरे को नहीं लगा और मेरे को काम तो समझ ही नहीं आया मैम। ओके ओके, राहुल देखो, बेसिकली जो वो वीडियो था ना, वो वर्कशॉप का पार्ट आप कैसे बन सकते हो उसके लिए था। जो आपको प्रॉपरली वर्क समझ में आएगा ना, वो वर्कशॉप में ही समझ आएगा। बिकॉज आप सोच सकते हो कि जो वर्कशॉप में आपको 3 दिन में सिखाया जाएगा, लगभग तीनों दिन आपकी 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, जो चीज आपको 4.5 घंटे में सिखाई जाने वाली है वो आपको 10 मिनट में कैसे सिखा दे। तो बेसिकली वो वीडियो का पर्पस ये था कि आप वर्कशॉप के लिए कैसे क्वालिफाई हो सकते हो। ठीक है, फिर भी आपको वर्क के बारे में मैं थोड़ा बहुत इलेबोरेट कर देती हूँ। एज आई टोल्ड यू कि जो वर्क है ये सोशल मीडिया ब्रांडिंग का है। कोई नॉलेज आपको, आपने बताया कि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है आपको सोशल मीडिया ब्रांडिंग की, राइट? हाँ जी तो मैम। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ राहुल कि देखो, आज के टाइम में आपने देखा होगा लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करके कितनी ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, है ना। लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स का यूज करके, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स को प्रमोट करके ऑनलाइन, है ना। तो इसी तरीके से जो हमारी अचीवर्स क्लब सोसाइटी है राहुल, उनका ना डिफरेंट इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ टाई अप है, जिन्हें हम सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं और वो ब्रांड्स हमें उसी चीज का पैसा देते हैं। तो 3 दिन की वर्कशॉप में राहुल आपको पहले दिन सिखाया जाएगा कि आप कैसे सोशल मीडिया से पैसा कमा सकते हैं। दूसरे दिन आपको सिखाया जाएगा कि हमारा किन किन ब्रांड्स के साथ टाई अप है और कैसे कैसे प्रमोशन आप कर सकते हो उनका। और तीसरे दिन आपको सिखाया जाएगा कि आपको कैसे पैसा आएगा और आपको कैसे इस वर्क को स्टार्ट करना है। तो ये 3 दिन की वर्कशॉप का आपका पार्ट रहेगा। तो अभी आपको कुछ क्लियर हुआ? हाँ जी मैम, मेरे को थोड़ी बहुत क्लियरिटी मिली। ओके, बाकी प्रॉपर क्लैरिटी देखो आपको वर्कशॉप में ही होगी, है ना। कॉल पे हम कितना ही सिखा बिल्कुल। लें, कॉल पे हम कितना ही सिखा लें, कितना ही समझा लें, क्योंकि ये जो वर्क है ना, ये वर्चुअल अंडरस्टैंडिंग का वर्क है। तो जब तक आप प्रेजेंटेशंस के थ्रू प्रॉपर स्टेप टू स्टेप क्लियर नहीं करोगे चीजें, आपको समझ में आएगा ही, बिकॉज आप इस इंडस्ट्री में टोटली न्यू हो, राइट। हाँ जी, हाँ जी मैम। सो लाइक आपका और क्या डाउट था राहुल? आप बता रहे थे 2-3 डाउट्स हैं आपके। हाँ जी मैम, ये चीज तो मेरे को क्लियर हो गई, लेकिन मैम इसमें फिर एक पॉइंट आया था कि मेरे को लाइक कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, राइट? तो वो थोड़ा ऑब्वियसली बताएंगे उसके बारे में। राहुल देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या चीज है कि आज के टाइम में लाइफ में कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता, है ना। आज के टाइम पे पानी की बोतल भी 20 रुपए की बिकती है, पहले पानी फ्री में मिला करता था, है ना। तो लाइक अभी राहुल देखो, हमने ना 198 रुपीज का इस 3 दिन की ट्रेनिंग का चार्ज क्यों रखा? हम ज्यादा भी रख सकते थे या इसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी रख सकते थे, बट हमने 198 क्यों रखा मैं आपको बता देती हूँ। एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको पहले भी बताया कि 500 प्लस लोगों ने हमारे साथ फॉर्म अप्लाई किया, राइट। अभी 500 में से ओनली हमें 50 लोग ही सिलेक्ट कर रहे हैं। अभी आपको पता है कि आज के टाइम पे जो यंगस्टर्स हैं, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं, आप भी एक स्टूडेंट हो, आज के टाइम में इंस्टाग्राम रैंडमली स्क्रॉल करते हुए टाइम पास के लिए कुछ भी फॉर्म फिलअप कर देते हैं। ठीक है, तो हमें बेसिकली देखो, हम कैसे 500 में से 50 लोग रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ओनली सीरियस लोग चाहिए अपने प्रोजेक्ट के लिए। हम चाहते हैं कि जो लोग सीरियस हैं अपने करियर के लिए, वही यहाँ पे ग्रो करें। तो इसलिए हमने क्या किया कि ताकि हम सीरियस लोगों को फिल्टर कर पाए, हमने एक मिनिमम सा 198 रुपीज का चार्ज रख दिया। बिकॉज ऑब्वियसली जो पर्सन अपने करियर के लिए, लर्निंग्स के लिए सीरियस है, उसकी जेब से 200 रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं है।
अगर आज आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो तब भी आप 200 रुपए का पेट्रोल तो भर के जाते हो ना, ठीक है। तो हमने इसलिए एक मिनिमम से 198 रुपीज चार्ज रख दिया ताकि हम सीरियस लोगों को फिल्टर कर पाए। प्लस में ऑब्वियसली हमारे जो 3 दिन के लिए ट्रेनिंग रहेगी उसके लिए हमने 3 डिफरेंट ट्रेनर्स हायर करे हैं जो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। और कोई भी ट्रेनर देखो टाइम पास लोगों पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता है, राइट। और 200 रुपये देखो एक इतना छोटा सा अमाउंट है कि आज के टाइम पे डोमिनोज का पिज्जा भी नहीं आता है 200 रुपये, ठीक है। सो आपको कोई इशू तो नहीं है 198 रुपीज के चार्ज से? नहीं मैम, ये तो चलो आपने बहुत अच्छे से बताया, बट मैम आजकल सोशल मीडिया पे हम देखते रहते हैं कि ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड्स बहुत होते हैं। जॉब लेने के नाम पे लोग पैसा मांगते हैं, फिर कुछ होता ही नहीं है। तो कहीं मेरे साथ कुछ ऐसा तो नहीं हो जाता ना? एग्जैक्टली आपका डाउट बिल्कुल राइट है। बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं आजकल मार्केट में, है ना। तो राहुल मैंने आपको वीडियो के साथ अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल शेयर किया होगा, आपने चेकआउट किया? अभी तो है ना। नहीं। अगर आपने आई थिंक चेकआउट नहीं किया, ओके नहीं किया, तभी आपको डाउट आ रहा है। कोई इशू नहीं है, आप जस्ट मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आप कॉल पे ही है, ओपन करके देखिए। अप्रोक्सीमेटली मेरे जो है 2100 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, ठीक है। और इवन मैंने खुद की 75 से ज्यादा पोस्ट डाल रखी है, जिसमें से काफी सारी पोस्ट मेरी अचीवर्स क्लब के साथ भी है। और इवन मेरे खुद के हाईलाइट्स बने हुए हैं अचीवर्स क्लब के साथ। मैं अचीवर्स क्लब के साथ ट्रिप पे भी गई हुई हूँ बहुत सारी, आप चेकआउट कर सकते हो। अगर मैं फ्रॉड होती तो आपको खुद का ओरिजिनल इंस्टाग्राम अकाउंट थोड़ी शेयर करती और उस पर इतना सारा थोड़ी डाटा अवेलेबल होता, राइट। प्लस में ना मैं एक चीज और कर रही हूँ, मैं आपको ना अचीवर्स क्लब की ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अचीवर्स क्लब की ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी पे आप चेक कर सकते हैं, अचीवर्स क्लब के 1.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, ठीक है। ऑब्वियसली अगर ये कम्युनिटी फ्रॉड होती तो 1.5 लाख से ज्यादा लोग इंस्टाग्राम पे थोड़ी फॉलो कर रहे होते, है ना। और ऑब्वियसली देखो राहुल 200 रुपए इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि इसको लेके मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी और आप बहुत गरीब हो जाओगे, है ना। सो आई थिंक आप अपनी लाइफ के लिए एक 200 रुपए का रिस्क तो अफोर्ड कर ही सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। सो लाइक और कोई डाउट है राहुल आपका? नो मैम, एज सच अब तो ज्यादा कोई डाउट नहीं है। ओके। सो मैं आपको वर्कशॉप के लिए आप इंटरेस्टेड है मैं आपको रजिस्टर कर दूं, बिकॉज अभी मेरे पास ओनली 4 स्लॉट्स बचे हैं। जब आपको वीडियो भेजा था तब 12 स्लॉट बचे थे, आफ्टर दैट 8 स्लॉट्स बुक हो चुके हैं। हाँ जी मैम, तो अभी क्या करना पड़ेगा मेरे को? हाँ मैं आपको बता देती हूँ, लाइक आप मुझे व्हाट्सएप पे कर दीजिए अभी, जस्ट आपको मिनट्स रजिस्ट्रेशन का मेल रिसीव होगा और मैं आपको स्कैनर शेयर कर रही हूँ, ठीक है। आपको उस पर पेमेंट करके 198 रुपीज का स्क्रीनशॉट शेयर करना है विद इन 15 मिनट्स, 15 मिनट के अंदर अंदर। क्योंकि जो मैं आपका स्लॉट टेम्परेरी होल्ड करूंगी वो 15 मिनट के लिए करूंगी। उसके बाद क्या है, बिकॉज बहुत सारे लोग लाइंड अप है स्लॉट्स के लिए, बहुत सारे लोगों को अभी वीडियो भेजी हुई है। अगर आपका 15 मिनट में पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ तो जो आपका स्लॉट टेम्परेरी होल्ड है वो कैंसिल होकर किसी और को ट्रांसफर हो जाएगा। फिर बिकॉज ओनली 4 स्लॉट्स ही बचे और ऑलरेडी 8-9 लोग और वीडियो देख रहे हैं, तो फिर स्लॉट अगर ये 4 स्लॉट भी फिल हो गए तो आपको फिर स्लॉट मिल ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो आपको 15 मिनट में तो हो जाएगा ना आपका पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट? हाँ जी, हाँ जी मैम, करिए। ठीक है। तो आप फटाफट से मुझे अपना ईमेल आईडी शेयर कीजिए, आपको जस्ट स्लॉट रजिस्ट्रेशन का मेल रिसीव होगा एंड आफ्टर दैट आप पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करके मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। ओके 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 राहुल। तो क्या कन्वर्सेशन करनी है आफ्टर द वीडियो, सबको क्लियर हो गया होगा। राहुल ने कुछ डाउट्स भी पूछे कि काम क्या रहेगा, वीडियो देख के तो कुछ समझ में ही नहीं आया, या 198 का चार्ज क्यों ले रहे हो, क्या रीजन है इसका, है ना। मैंने दोनों डाउट क्लियर कर दिए। उसके बाद मैंने राहुल को बोला कि व्हाट्सएप पे ईमेल आईडी सेंड कर दो, उसको ये भी बोला कि 15 मिनट में आपको पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है। अगर आपने 15 मिनट में कंप्लीट नहीं किया तो आपका स्लॉट टेम्परेरी होल्ड है और 4 ही स्लॉट बचे हैं। जब पहले आपसे बात हुई थी 12 स्लॉट थे, 12 स्लॉट बताए थे ना मैंने राहुल को कि 38 बुक हो चुके हैं, 12 बाकी है। अब मैंने बोला कि 12 में से 8 बुक हो गए, 4 ही बाकी हैं। अगर 15 मिनट में आपने नहीं किया तो आपका टेम्परेरी जो स्लॉट होल्ड होगा वो कैंसिल होगा, किसी और को ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद क्या होगा, राहुल ईमेल आईडी भेजेगा, मैं राहुल को मेल करूंगी। अभी मेल पे क्या सेंड करना है, देखो मेल क्यों सेंड करना है मैं आपको बता देती हूँ।
मेल ना इसलिए सेंड करना होता है कि सामने वाले बंदे को हम फ्रॉड ना लगे। आपने एटलीस्ट उसको कुछ तो जेन्युइन दिखाया ना, प्रोसेस दिखाया ना कि प्रोसेस हो रहा है उसका स्लॉट होल्डिंग का। आप सीधे ही कहते हो ठीक है मैं स्कैनर भेज रहा हूँ, पेमेंट कर दो। ऐसा नहीं करना है, आपने उसको मेल करना है। मेल क्या करना है आपको, उसको शेड्यूल मेल करना है। जो शेड्यूल हम बंदे को व्हाट्सएप पे भेजते हैं ना, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर रजिस्टर्ड फॉर 3-day मास्टर क्लास एंड ऑल, ये वो, वही सेम आपको उसको मेल पे सेंड करना है, मेल आईडी पे सेंड करना है, मेल करना है आपको उसको, ठीक है। क्योंकि मेल पे सेंड करने से थोड़ा जेन्युइन लगता है, बंदे को लगता है कि हाँ एक्चुअल में मेरा हुआ है। मेल सेंड करने के बाद मैं राहुल को स्कैनर भेज दूंगी। स्कैनर भेज के मैं राहुल को कॉल करूंगी अगेन, एंड मैं राहुल को बोलूंगी कि राहुल मैंने आपको स्कैनर भेज दिया और आपको मेल भी रिसीव हो गया होगा, एक बार चेक कर लीजिए, आपका स्लॉट रजिस्टर हो गया और अभी आपका स्लॉट 15 मिनट्स के लिए टेम्परेरी होल्ड है। अभी लाइक 11 बजे है, 11:15 तक आपका स्लॉट्स टेम्परेरी होल्ड है 15 मिनट के लिए। तो आप फटाफट से अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करके मुझे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, अदरवाइज आपका स्लॉट कैंसिल हो गया, किसी और को ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। सो बस इतना ही करना है, उसके बाद राहुल का पेमेंट आ जाएगा। अब और भी डाउट्स आते हैं, काफी सारे लोगों के क्वेश्चन भी आ रहे हैं और मैंने भी लिखे हुए हैं, तो एक एक करके सारा क्लियर करते हैं। मैम बहुत लोग बोलते हैं टीम बनानी है, इन्वेस्टमेंट करने होंगे। मैम इस टाइम पे एक और क्वेश्चन आता है कि मेरे पास ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन नहीं है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि पैसे नहीं है, ऑनलाइन भी यूज नहीं करते। यस, हम यही सब क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अभी इससे पहले मैं एक चीज और क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि मैंने राहुल को अपना इंस्टाग्राम आईडी भेजा, है ना। अभी बहुत सारे लोगों की यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम है कि मैंने तो बोल दिया कि मेरे इंस्टाग्राम पे 2100 से ज्यादा फॉलोअर हैं, 75 पोस्ट डले हुए हैं, अचीवर क्लब के साथ हाइलाइट्स देख सकते हो, कोई फ्रॉड नहीं है ना। बट बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा सीन है ही नहीं। बहुत सारे लोगों के 50-60 फॉलोअर्स हैं। तो देखो इसका सबसे पहला सोल्यूशन तो ये है कि देखो आप यार एक्चुअली में ना आप एक ऑनलाइन बिजनेस में हो, आपको ये समझने की नीड है। सो यू नीड टू ग्रो योर इंस्टाग्राम। मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं फॉरएवर में आई थी ना, नो वन विल बिलीव कि मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट ही नहीं था, मैं इंस्टा चलाती नहीं होती थी। बट मैंने फॉरएवर में आके इंस्टाग्राम आईडी बनाई, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालनी शुरू करी, सब चीजें करनी शुरू करी, और एक टाइम पे मेरे फिर 30-40 फॉलोअर्स हुए जब मैं एएस लेवल पे थी। और आज करते करते जब मैं मैनेजर होगी तो मेरे 2100 से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए, है ना। हो सकता है अगले 1 साल में मेरे 10,000 फॉलोअर्स हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो और अब मैं रेगुलरली पोस्ट करती हूँ। आप कहीं भी जाओ ना, पिक्स क्लिक करो। सब लोग कहीं ना कहीं जाते हैं, बट वो क्या है कि थोड़ा सोशलाइजिंग करने से डरते हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं पिक्स क्लिक करवाती हूँ 3-4 अपनी, और जो सी सबसे बढ़िया पिक आती है वो अपलोड कर देती हूँ। और मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ, 2-3 दिन में ही अपलोड कर देती हूँ। हर 2 या 3 दिन के गैप में मेरी पोस्ट है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। प्लस में आप स्टोरीज डाला करो, लाइक आप कुछ भी करते हो आप स्टोरी डालो। अभी लाइक मेरी टीम में एक एएस है राहुल राजपूत, आप उनकी प्रोफाइल देख सकते हो। वो पर्सन कुछ भी करते हैं वो स्टोरी लगा देते हैं। मैंने ये देखा है कि मेरी टीम में इंस्टाग्राम पे इवन सुपरवाइजर से भी ज्यादा जो एक्टिव रहते हैं वो राहुल रहते हैं, राहुल राजपूत। मैंने ये चीज बहुत टाइम से नोटिस कर रही हूँ। वो पर्सन प्रॉपरली पोस्ट डालते हैं, उनको बहुत लंबा टाइम हो गया, वो प्रॉपरली पोस्ट डालते हैं, वो रील बना के भी डालते हैं अपनी खुद की वॉइस में। वर्क फ्रॉम होम की रील बना के भी डाली है उन्होंने बहुत सारी, और वो ना स्टोरी भी लगा देते हैं। लाइक कल बारिश हुई थी तो उन्होंने स्टोरी बनाई, इट्स अ रेनी डे, स्टोरी लगा दी। उन्होंने बारिश के मौसम में मैगी बनाई तो उन्होंने स्टोरी लगा दी, ईटिंग मैगी, कुछ भी ऐसे स्टोरी। अगर वो इनविटेशन स्टार्ट करते हैं तो वो सेल्फी लेके डाल देते हैं कि वर्किंग मोड ऑन स्टार्ट। तो इसलिए उनके भी 1300-1400 फॉलोअर्स हो चुके हैं। अगर आज के टाइम पे वो प्रोस्पेक्ट को अपनी इंस्टा आईडी भेजेंगे ना, तब उसको नहीं लगेगा कि फ्रॉड है, अगर वो उनकी इंस्टा आईडी चेक कर लेगा तो, क्योंकि उन्होंने इतना डाटा डाल रखा है इंस्टा पे।
अभी बहुत सारे लोग सक्सेस डे में आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, है ना, 50-55 लोग आए थे। किसी ने भी पोस्ट डाली सक्सेस डे की? सक्सेस डे में आपने पिक्स क्लिक करवाई ना अपने सीनियर्स के साथ, स्टोरीज बनाई ना? स्टोरी तो चलो एक आदमी लगा दी होगी, पिक किसी ने नहीं डाली। एक आध लोगों ने डाली है, लखन ने डाली है, राहुल राजपूत ने डाली है, राहुल कश्यप ने डाली है, बाकी किसी ने नहीं डाली। क्यों भाई? सक्सेस डे में इतनी दूर से आए, सीनियर्स के साथ पिक क्लिक करवाई, तो क्यों नहीं डाली? मैं तो सक्सेस डे से आती ही अगले दिन ही पिक डाल दी थी सक्सेस डे की। ठीक है, तो भैया थोड़ा सा आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव होना पड़ेगा, ये दिखाने का बिजनेस है, जब तक दिखाओगे नहीं तब तक आपका काम प्रॉपरली नहीं चलेगा। ठीक है, और जब तक आप अपना सोशल मीडिया ग्रो कर रहे हो तब तक अगर प्रोस्पेक्ट को फ्रॉड वाला डाउट आता है तो आप उसको अचीवर्स क्लब का ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी भेज सकते हो कि अचीवर्स क्लब का ऑफिशियल इंस्टा आईडी भेज रहा हूँ, 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, चेक कर लो भाई कि 2 लाख लोगों के साथ थोड़ी फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, सो अभी हम नेक्स्ट डाउट पे चलते हैं। काम समझ में नहीं आया, राहुल ने पूछ लिया था, उसका मैंने आंसर कर दिया, वो सबको क्लियर होगा। 99 क्यों पे करना है वो भी राहुल ने पूछ लिया, सॉरी 198, पहले 99 लेते थे तो 99 याद रहता है, 198। ठीक है, फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, ये क्लियर कर दिया। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि हम फोन पे गूगल पे यूज नहीं करते या मेरे पास 198 रुपीज नहीं है। इसका आंसर राहुल आपको लिखवा रहा है। लिख लो गाइस, इसका छोटा सा ही आंसर आपको करना होता है। अगर कोई पर्सन सामने से आप लोगों को बोल रहा है कि मैं ऑनलाइन पेमेंट मेथड यूज नहीं कर रहा है, तो आपने उसको फिर सॉल्यूशन देना। ठीक है, आपने उसको सिंपली बताना है कि देखो आज के टाइम में क्या है कि हर पर्सन मतलब ऑनलाइन पेमेंट मेथड यूज कर रहा है, आप नहीं कर रहे, इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन जो हमारे पास स्लॉट्स है ना, वो लिमिटेड है। मैंने अभी आपको बताया कि 2 स्लॉट्स मेरे पास बचे हुए हैं, और आई थिंक उसको फिल होने में बहुत ज्यादा कोई टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, तो अगर आप जेनुअनली सीरियस है इसको करना चाहते हैं, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए ना आप ऐसा कर सकते हैं कि मैं आपको जो स्कैनर प्रोवाइड कर देता हूँ या पेमेंट का जो मेथड मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, तो आप किसी फ्रेंड वगैरह से करवा सकते हैं। ठीक है, उसको बताना है। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि यार मैं तो नहीं करता, तो क्या मेरे बिहाफ पे कोई और पेमेंट कर देगा तो ऐसा चलेगा क्या? तो आप उसको बता सकते हैं कि यस, आपके बिहाफ पे भी अगर कोई पेमेंट कर देगा चलेगा। तो उसको बताओ कि आप अपने फ्रेंड वगैरह से करवा सकते हो ये चीज, अगर आप नहीं करते इट्स ओके। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि सर मेरे पास तो कैश है, तो उसको आप फिर सॉल्यूशन दे सकते हो कि आप, अगर आपके पास कैश है तो आप सिंपली किसी, आपके आसपास कोई शॉप वगैरह होगी, ठीक है, जिस शॉप से आप, जिस भैया से आप सामान लेकर के आते हो, आप जानते हो उसको, तो आप जाओ उससे मिलो और मिल करके उसको कैश दे के आप वहां से उससे ऑनलाइन करा लो। ठीक है, तो इस तरीके से उसको सॉल्यूशन देना है। अब ये नहीं है कि उसने कहा कि मैं करता नहीं हूँ तो आप यहाँ पे ओके बोल दो, नहीं। 2 से 3 सॉल्यूशन आप उसको दे सकते हो। पहला सॉल्यूशन तो यही कि किसी फ्रेंड वगैरह से वो करवा सकता है। ठीक है, और दूसरा सॉल्यूशन कि आसपास उसके कोई शॉप वगैरह होगी तो वहां पे जाकर के वो करवा सकते हैं। ठीक है, क्लियर क्लियर हो है? गया सबको? भाई सीधी सी बात है, आपने उसको ये बोलना है कि आप फोन पे गूगल पे यूज नहीं करते हो, तो आपके कोई फ्रेंड तो होंगे, आप 18+ एज के हो, 4-5-6 लोगों को तो आप अपनी जिंदगी में जानते होगे जो आपकी 200 रुपए की हेल्प कर दे। उनसे करवा दो, स्क्रीनशॉट भिजवा दो, क्योंकि आपका स्लॉट 15 मिनट के लिए ही टेम्परेरी होल्ड होगा, अदरवाइज किसी और आपको स्लॉट नहीं मिल पाएगा, किसी और को मिल जाएगा। तो आप सेंड करवा दो, 200 रुपए इतना कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, आप बाद में उसको 200 रुपए दे देना कैश। यही समझाना है आपने उसको। कुछ बंदे बोलते हैं मुझे टाइम लग जाएगा पेमेंट करने में, मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, है ना? तो आपने यही चीज अर्जेंसी ही देनी है, बार बार अर्जेंसी ही हिट करनी है। आप ये चीज समझ लो कि अर्जेंसी ही वर्क करेगी। आपने बार बार अर्जेंसी ही देनी है कि नहीं। मैंने आपको बताया कि जब मैंने आपसे बात करी थी तब 12 स्लॉट बचे थे, अभी 4 स्लॉट बचे। कुछ बंदे कहते हैं 1 घंटे में पेमेंट करूंगा, 1 घंटे तक तो स्लॉट ही नहीं बचेंगे। 8 लोगों को मैंने ऑलरेडी वीडियो भेजा हुआ है, उनका रिवर्ट बैक आएगा जैसे ही वो 4 स्लॉट भी फिल हो जाएंगे।
तो 1 घंटे बाद आप चाहे मेरे को 200 की जगह 500 रुपए भी दे दोगे ना, आपने उसको लाइन बोलनी है, 1 घंटे बाद आप मुझे 200 की जगह 500 भी दे पाओगे ना, दे दोगे, तो सॉरी मैं नहीं आपका स्लॉट बुक कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास स्लॉट बचेगा ही नहीं। ठीक है, आपने अपनी साइड से 100% अर्जेंसी देनी, फिर भी बंदा चेपी है कि नहीं सर प्लीज 1 घंटे का टाइम दे दो। अगर इस बात पे बंदा ये कह दे कि ठीक है जाने दो फिर नहीं करना, तो इसका मतलब वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, बहाने दे रहा है, तो आप बोलो ओके थैंक यू सो मच, कॉल कट कर दो। लेकिन अगर बंदा बोले कि नहीं मैं एक्चुअल में सर प्लीज मेरा प्रॉब्लम है कि मुझे प्लीज 1 घंटे का टाइम दे दीजिए, मैं करना चाहता हूँ बट प्लीज मुझे मुझे 1 घंटे का टाइम दे दीजिए, 1 घंटे में मेरा पक्का पेमेंट हो जाएगा, मतलब वो कोई भी एक्स वाई जेड रीजन दे रहा है कि उसका 1 घंटे तक पेमेंट नहीं हो सकता इस रीजन की वजह से, तो आपने उसको बोलना है कंफर्म है ना, करना है ना आपको, 1 घंटे में आप पेमेंट कर दोगे ना कंफर्म, तो बोलेगा हाँ, उसको बोलो ठीक है आप मुझे सीरियस लग रहे हो, लग रहा है आप करना चाह रहे हो और आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, अगर उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम हो तो ही उसको 1 घंटे का टाइम देना है। अगर वो बिल्कुल ही पीछे चेप हो गया कि प्लीज 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 कर दो, 1 घंटे का टाइम दे दो प्लीज प्लीज, तो ठीक है आपको 1 घंटे का टाइम, ठीक है। सो लाइक आप मुझे 1 आवर में पेमेंट कंप्लीट कर देना, 4 में से 1 स्लॉट मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, अपनी गारंटी पे साइड में निकाल के रख रहा हूँ आपके लिए। अभी 11 बजे हैं, आप मुझे एग्जैक्ट 12 बजे तक पहले पहले पेमेंट कर देना, 12 बजे के पहले पहले। मेरे साथ ऐसा हुआ था, वैसे मैं मतलब बंदे को 15 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं देती हूँ, बट एक लड़की थी भाग्यश्री, वो पीछे पड़ गई थी कि मैम मैं खेत में हूँ और मैं अभी काम कर रही हूँ, तो मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं खेत में काम में लगी हुई हूँ, तो मैं इतने लोगों को कॉल करके 200 रुपये अरेंज करूँ जल्दी से ऑनलाइन, तो आप मुझे प्लीज 1 घंटे का टाइम दे दो, मैं 12 बजे के पहले पहले खेत से फ्री हो जाऊंगी और पक्का आपको पेमेंट करवा दूंगी घर के पास पहुंच के, घर के पास में किसी से, तो आप प्लीज मुझे 1 घंटे का टाइम दिलवा दो। तो उसने फिर पेमेंट कर भी दिया था 1 घंटे के अंदर। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है सैलरी क्या मिलेगी, सैलरी क्या मिलेगी, तो आपने ही बोलना है आप कितना काम करते हो, टोटली आपकी वर्किंग पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ से कितना भी अर्न कर सकते हो। अगर आप पार्ट टाइम में दिन का 2 से 3 घंटे काम करते हो तो आप इजिली 10 से 12 हजार रुपए कमा सकते हो, ये आपने उसको आंसर करना है। कि आप कितना काम करते हो टोटली आपकी वर्किंग पे डिपेंड करता है, स्टिल अगर आप पार्ट टाइम में दिन का 2 से 3 घंटे काम करते हो तो आप 10 से 12 हजार कमा सकते हो। एक क्वेश्चन आया था, इसका क्वेश्चन था कि मैम लोग पूछते हैं टीम बनानी पड़ेगी, इन्वेस्ट करने होंगे, तो सीधा ये बोलना होता है भाई नहीं टीम नहीं बनानी है, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपको बताया तो सोशल मीडिया ब्रांडिंग का काम है, सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट करने का काम है, टीम नहीं बनानी है आपको, क्लियरली मना कर दो भाई, क्लियरली मना कर दो कि टीम नहीं बनानी। ठीक है, कुछ लोग पूछते हैं 198 रुपीज तो दे दूंगा, इसके बाद कोई और इन्वेस्टमेंट तो नहीं लगेगी, मना कर दो नहीं लगेगी, 198 रुपीज इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी। ऐसा हमारे साथ हुआ है, मेरे फ्रंट में एक आशीष नेम का पर्सन थे, उन्होंने मुझे ना 198 रुपीज देते हुए 2 से 3 बार पूछा था पक्का इसके बाद कोई और पैसे नहीं लगेंगे, मैंने कहा पक्का नहीं लगेंगे कंफर्म। उसने 198 रुपीज भी दिए, उसके बाद उसने 7 हजार भी दिए और काम भी किया। ठीक है, तो इतना स्ट्रेस मत लिया करो यार, बोल दिया करो नहीं लगेंगे। टाइम कितना देना पड़ेगा, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं ठीक है टाइम कितना देना पड़ेगा, तो इसका आंसर प्रॉपरली क्या देना है लिख लो कि देखो ये ना टाइम फ्लेक्सिबल वर्क है, इसका आंसर देती हूँ गुड़िया मैं अभी।
आपने बोलना है कि टोटली टाइम फ्लेक्सिबल वर्क है। आप इसको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हो। अगर आप मिनिमम दिन का 2 से 3 घंटे काम करते हो, चाहे सुबह में चाहे शाम में, तो वो बिल्कुल सफिशिएंट है। इसका माइक ऑन है। उससे आप इजिली महीने का 10 से 12 हजार कमा सकते हो। टोटली टाइम फ्लेक्सिबल वर्क है। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कभी भी कर सकते हो, सुबह या शाम। अगर आप दिन का 2 से 3 घंटे भी देते हो, आप इजिली 10 से 12 हजार रुपए कमा सकते हो। बहुत बड़ा चढ़ा के मत बोला करो प्रोस्पेक्ट को 35-40 हजार 50 हजार कमा सकते हो। वो फिर पक्का फ्रॉड सोच लेते हैं। वही सोचते हैं कि यार कह रहा है कि 2-3 घंटे काम करना है, फिर भी कह रहा है कि 40-50 हजार कमा सकते हो। ऐसा कौन सा काम है कि 2 घंटे में 40 हजार आ जाएगा? कहीं ड्रग्स तो नहीं बिकवाने वाले हमसे? फिर उसको पक्का फ्रॉड लगता है। जैनवन बोला करो, मार्केट में आजकल एवरेज सैलरी कितनी चल रही है? 10-12 हजार ही तो चल रही है। ठीक है। कुछ लोग ऐसा पूछ लेते हैं, मेरे से भी पूछा था ये क्वेश्चन। कौन हो रहा है माइक अनम्यूट? निकालो, लखन बाहर निकालो। कुछ लोग ऐसा भी पूछ लेते हैं कि लोग तो नहीं जोड़ने पड़ेंगे। तो क्लियरली बोलना नहीं, लोगों को जोड़ने का काम ही है, सोशल मीडिया ब्रांडिंग का काम है। सोशल मीडिया ब्रांडिंग का वर्क है। वही फिर एक्सप्लेन करते हैं। आज के टाइम में लोग, आपने देखा है इंस्टाग्राम पे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड को प्रमोट करके पैसा कमा रही हैं। इसी तरीके से अचीवर क्लब का डिफरेंट इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ टाई अप है, जिसे हम सोशल मीडिया पे प्रमोट करके ऑनलाइन अर्निंग करते हैं। ये पूरा फिर वही आपने प्रॉपरली वही दोबारा बोल देना, सेम एज इट इज। कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है आपकी कितनी अर्निंग हो गई? तो मैं उनको एक ही आंसर करती हूँ, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख के आपको क्या लगता है कि मेरी कितनी अर्निंग हो गई या मैं कितना कमा रही हूँ? क्योंकि मैंने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल अच्छी बिल्ड कर रखी है, मैं बोल सकती हूँ ये चीज। बाकी आप क्या आंसर कर सकते हो? आप बोल सकते हो कि देखो, जब मैं ये बोलती हूँ, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना आप क्या बोलोगे। मैं बोलती हूँ कि मैंने जब ये वर्क इनिशियली स्टार्ट किया था, तब मैं एक कॉलेज स्टूडेंट थी और मैं इजिली यहाँ से 3 से 4 घंटा काम करके 12 से 15 हजार कमा लेती थी। लेकिन अभी मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया और मैं यहाँ पे फुल टाइम काम कर रही हूँ 7 से 8 घंटा। तो मेरा जो रहता है 35 से 40 हजार रुपए मंथली इनकम हो जाता है। मैं ये आंसर, आप कुछ भी बोल सकते हो कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं पार्ट टाइम में काम कर रही हूँ, या मैं एक स्टूडेंट हूँ पार्ट में काम कर रहा हूँ, कुछ भी। और मैम क्वेश्चन आया जिन्होंने कि अब कोई पूछे ये चेन सिस्टम है, तो भाई क्लियरली मना कर। कितनी कितनी बार बोलेगी, क्लियरली मना करना है कि नई चेन सिस्टम नहीं है, नई नेटवर्किंग नहीं है। कितनी बार बोले? पूछो, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो आप? मैम वॉइस नहीं आ रहा है आपका। मैम माइक बहुत लोग अनम्यूट। आप क्या कर रहे हो, मैंने भी ये क्वेश्चन पुट अप करा था अपने एचआर से जो मेरे अपलाइन है कि आपने वर्क करा है तो आपकी अर्निंग कितनी हो गई है, आप कितनी अर्निंग कर रहे हो। तो उस चीज पे क्या आंसर करें कि अभी मैंने वर्क स्टार्ट करा है तो। आपने ये बोला, आप स्टूडेंट हो वैसे? यस मैम। तो आपने ये बोलना है कि देखो अभी मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं इस काम को ज्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। मैं दिन का पार्ट टाइम में 3 से 4 घंटे काम कर रही हूँ, और 3 से 4 घंटे काम करके मुझे जो मंथली अर्निंग है वो 12 से 15 हजार हो जाती है। ये आपने बोला, ठीक है। आपने उनको ये नहीं बोलना है कि मैं ओके नई हूँ, मैंने अभी नया नया स्टार्ट किया है, ये वो ऐसा कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। आपको चाहे अभी 2 दिन हुए काम शुरू करें, बट आपने यही आंसर दे, ठीक है। एक क्वेश्चन हो रहा था, गुड़िया का आया था, क्या क्वेश्चन आया था?
कुछ लोग बोलते हैं मैम 198 रुपीज मेरी सैलरी से काट लेना। भाई ऐसे लोग तो पहली बात एनरोलमेंट नहीं करते, बहुत ही बेवकूफ किस्म के लोग होते हैं वो। ठीक है, फिर भी आपने उन पर्सन को आंसर करना है कि जब आप कॉलेज में जाते हो, एडमिशन लेते हो, तो एडमिशन फीस देते टाइम ये बोलते हो क्या कि एडमिशन फीस जब मेरी आप प्लेसमेंट करवा दोगे मेरी सैलरी में से काट लेना? पहले आपको फीस जमा करनी पड़ती है ना कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, फिर 3 साल पढ़ाई करके डिग्री लेनी पड़ती है, फिर ही आपको जाके जॉब मिलती है, सैलरी मिलती है ना। तो आपके तरीके से अगर हमें 50 लोग ही कहने लगे कि 198 रुपीज हमारी सैलरी में से काट लेना, तो ऐसा कैसे होगा? कैसे हम 50 सीरियस लोगों को सिलेक्ट करेंगे? देखो, अगर आप 198 रुपीज भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नई अपॉर्चुनिटी के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को डिजर्व नहीं करते। ठीक है, ये एडमिशन वाला एग्जाम्पल पक्का देना है बंदे को। ठीक है, मैक्सिमम ट्राई किया करो, पर्सन को एग्जाम्पल दिया करो। जैसे मैंने वो वाली बात में बोला था कि आज के टाइम में 200 रुपए में तो पिज्जा भी नहीं आता है अच्छा, डोमिनोज का, है ना। तो एग्जाम्पल्स, जितने एग्जाम्पल दोगे ना, उतना ज्यादा पर्सन आपसे रिलेट कर पाएगा। आई थिंक यही ऑलमोस्ट क्वेश्चंस होते हैं। कोई और क्वेश्चन राहुल आपके माइंड में आ रहा है, या किसी और के माइंड में आ रहा है? जल्दी से चैट बॉक्स में पूछ लो। अब पहली चीज, स्लॉट रजिस्ट्रेशन की मेल पक्का करनी है, मेल में शेड्यूल भेजना है। दूसरी चीज, आपके जो स्कैनर्स है जिन पे आप पेमेंट करवाते हो 198 का या 99 का, आप कोई भी पेमेंट ले रहे हो 198 का या 99 का, योर स्कैनर्स शुड बी प्रोफेशनल। प्रोफेशनल स्कैनर्स होने चाहिए आपके। अपकमिंग अचीवर ग्रुप में अभी राहुल स्कैनर भेज रहा है कि कैसे होते हैं प्रोफेशनल स्कैनर। एक बार आप जल्दी से देख लो प्रोफेशनल स्कैनर कैसे होते हैं। ऐसा ही आपको प्रोफेशनल स्कैनर बनाना है, नहीं बनाना आता आपकी अपलाइन से बनवा लो। कुछ लोग बोलते हैं मैम अचीवर क्लब के नाम पे फ्रॉड करते हो, तो आपने उसको बोलना है भाई, आप मेरी मैं तो बोल देती हूँ मेरी इंस्टा पे जाके देख लो, मेरी अचीवर क्लब के फाउंडर के साथ पिक डली हुई है, और अचीवर क्लब के जो फाउंडर है ना वो मुझे फॉलो करते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि हम अचीवर क्लब के नाम पे फ्रॉड करते हैं? ऐसा डाउट वैसे बहुत कम आता है। आप क्या आंसर दोगे राहुल इस डाउट का? आपकी तो अचीवर क्लब के फाउंडर के साथ फोटो भी नहीं डली हुई। मेरे पास फोटो है। हाँ, मेरे पास फोटो है, मैं फोटो शेयर कर देता हूँ। अब जिनके पास फोटो नहीं है वो क्या करें? वो फिर सक्सेस डे में आएंगे। वो सक्सेस डे में आए, फोटो खिंचवाएं और फिर दिखाएं। यही जाएंगे। उस जो बंदा बोलते हैं ना अचीवर क्लब का फॉर्म फिल ही नहीं करता मैं, उसको बोलो भाई आंखें खोल के फॉर्म फिल किया करो, ढंग से वो पढ़ के। पेमेंट प्रूफ मांगते हैं, समझ नहीं आया भूमिका मुझे, मतलब पेमेंट प्रूफ मांगते हैं मीन्स अचीवर क्लब का वेबसाइट मांगते हैं, तो अफसाना है अचीवर क्लब की ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी भेज दो ना। मैम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि वीडियो कॉल पे बात करो फिर मैं पेमेंट करूंगा, भाई वो बंदे लड़की बाजी के चक्कर में होते हैं। लड़के को कोई नहीं कहता होगा वीडियो कॉल पे बात करो फिर पेमेंट करेंगे। वो बंदा वैसे ही इंटरेस्टेड नहीं है बिजनेस में या काम में, उसको बस आपसे बातें करनी है। ऐसे बंदे को तो सामने से ही ब्लॉक कर दिया करो। तो उन लोगों
लोगों का भाई उनका वहम का दिमाग में फितूर है ना। अब अगर आपने इंस्टाग्राम भी भेज दिया अचीवर क्लब का, फिर भी उन्हें फ्रॉड लग रहा है तो फ्रॉड ही लगेगा। उसे तो सामने से बोल दो भाई आप मत करो। आप अपनी लाइफ चेंज करने के लिए 200 रुपए का रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आप मत करो। आप बर्गर खा लो उस 200 रुपए का जाके मैकडी में, साफ बोल दो उसको। उसको बोलो कि आप 200 रुपए का टिकट लेके मूवी देखने भी तो जाते हो ना। अब मूवी अच्छी नहीं हुई तो आपका मूवी का टिकट वेस्ट हो गया ना, 200 रुपए खराब हो गए ना। तो यहाँ पे तो आप 200 रुपए का रिस्क लेके हो सकता है आप कुछ बढ़िया सीख लो, आपकी लाइफ चेंज हो जाए, आपको लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आपका ऑनलाइन बढ़िया काम हो जाए, आप महीने का 15-20 हजार कमाने लग जाओ। अगर ये सब चीजें मिलने वाली हैं, इस सब चीजों के लिए भी अगर आप 200 रुपए का रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आई थिंक आप ये अपॉर्चुनिटी डिजर्व नहीं करते हो। क्लियरली बोल दो, डरा मत करो। अगर कुछ लोग बोलते हैं कि ये सब फ्रॉड है, पहले 198 मांगते हो फिर 28K मांगते हो, और कंपनी भी फिल किया था। इसका मतलब उसको फॉरएवर के बारे में पता है रौनक। तो आप उससे क्लियरली पूछ लो आपने पहले किसका प्लान देखा था, फॉरएवर का? वो बोलेगा हाँ फॉरएवर का। फिर आप उससे पूरी ही बात कर लो। उसको कह दो कि देखो फॉरएवर में काम जरूरी नहीं है 28,000 से शुरू हो, फॉरएवर में काम 5,000 से भी शुरू होता है। आपको ये बात किसी ने बताई? फिर उससे फॉरएवर के बारे में डिस्कस कर लो पूरी। हो सकता है वो सीधी बिलिंग ही करे 5,000 की आपके साथ। डिटेल्स भेज दो कंपनी का। कंपनी का डिटेल तो देखो हम भेजने को भेज सकते हैं, लेकिन उसमें फिर फॉरएवर की डिटेल आएगी, क्योंकि जो अपने पास डॉक्यूमेंट्स है सारे वो फॉरएवर की हैं। तो आप डिटेल में सिर्फ अपनी आईडी और अचीवर क्लब की ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी ही भेज सकते हो। ठीक है। चेक आपको शेयर नहीं करना है आ रहा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन आते हैं। आई थिंक इतना इतना भी अगर आप प्रॉपरली हैंडल करना सीख गए तो आपकी 20 कॉल में से एक एनरोलमेंट 198 वाली कंफर्म है। बाकी कल लोग कुछ लोगों की 4 एनरोलमेंट 5 एनरोलमेंट ऐसे भी आई हैं। ठीक है, बाकी हम सेकंड और थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट इज योर माइंडसेट एंड थर्ड वन इज योर एनवायरनमेंट। बट अभी 11:30 हो चुके हैं, हम वो नाइट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज इनविटेशन करना है, मास्टर क्लास है। ठीक है, बाकी अभी एक दो चीजें और हैं, वो भी राहुल आपको बता देगा क्या चीजें आती है, क्या प्रॉब्लम आती है। कि बहुत सारे नॉट पिक आते हैं, लाइक हम कॉल कर रहे हैं, कॉल्स नॉट पिक आ रही है ना, 20 कॉल करी तो 10 नॉट पिक है, उनको शाम को कॉल करना है। फिर भी नॉट पिक आते हैं तो उन्हें क्या मैसेज ड्रॉप करना है। फिर सेकंड चीज क्या होती है, कुछ लोगों को हमने वीडियो भेज दिया, हमने उसको 15 मिनट का टाइम दिया था कि 11 बज रहे हैं, 11:15 बजे तक वीडियो देख के बताना। अब 11:15 बजे उसका कॉल नहीं आया, तो आपने उसको सामने से कॉल करना है। आपने उसको 11:15 बजे आपने अपनी डायरी में लिख रखा है इस बंदे को 11 बजे वीडियो भेजी, 11:15 बजे कॉल करने को बोला। अगर 11:15 बजे मान लो सोनू नेम का पर्सन है, उसका कॉल नहीं आया, आपने उसको कॉल करना है। अगर वो कॉल रिसीव नहीं करता है तो आपने उसको क्या मैसेज लिख के भेजना है। ठीक है, और तीसरी सिचुएशन क्या होती है कि आपने बंदे से कॉल पे बात कर ली, आपने उसको बोला व्हाट्सअप कर दो मैं वीडियो भेज रहा हूँ, बट वो बंदे ने आपको व्हाट्सअप ही नहीं किया, है ना। वो बंदे ने आपको व्हाट्सअप नहीं किया तो आपने 10 मिनट तक उसके व्हाट्सअप आने का वेट करना है। अगर 10 मिनट तक उसने आपको व्हाट्सअप पे मैसेज नहीं किया ना, आपने उसको 10 मिनट के बाद अगेन कॉल करना है। वो कॉल रिसीव करता है तो आपने उसको बोलना है कि आपका अभी तक व्हाट्सअप मैसेज रिसीव नहीं हुआ है, मैं आपको वीडियो शेयर कर रहा था, तो आप मुझे जल्दी से व्हाट्सअप कर दो, बिकॉज बहुत सारे लोग लाइंड अप हैं, वीडियो देख रहे हैं, बाद में स्लॉट नहीं बचेंगे। ठीक है, अगर वो लेकिन उसका व्हाट्सअप नहीं आया, आपने 10 मिनट बाद दोबारा कॉल किया, उसने कॉल ही रिसीव नहीं किया, तो उस सिचुएशन में आप वीडियो कैसे भेजोगे, है ना। तो ये तीनों पॉइंट आपको अभी राहुल क्लियर कर रहा है और लिखवा रहे हैं कि क्या मैसेज डालना है आपको एग्जैक्टली। ठीक है, राहुल एक बार बता।
वॉइस नहीं आ रही, आपकी माइक म्यूट है आपका। ठीक है, अभी वॉइस आ रही है मेरी? ठीक है गाइस, लिख लो, आप पॉइंट्स लिख लो। सबसे पहली जो चीज आपने ध्यान में रखनी है, जो नॉट पिक वाले कॉन्टैक्ट आते हैं उन पे आपने क्या करना है, शाम को अगेन उन पे कॉल करना है आपने। ठीक है, अगर वो उस टाइम पे भी, अगर आपका सेकंड टाइम में भी अगर आपका कॉल नहीं पिक कर रहे हैं, तो आपने फिर एक एप्लीकेशन आती है व्हाट्स डायरेक्ट करके, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। नाम लिख लो चाहे, व्हाट्स डायरेक्ट करके एक एप्लीकेशन आती है, उसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। और उसमें क्या होता है कि किसी भी एक अननोन पर्सन को उसका बिना नंबर व्हाट्सएप पे सेव किया आप उसको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट्स डायरेक्ट में आपने करना क्या, उस एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे तो उसमें इंटरफेस ओपन होगा। सिंपल, आपने उस बंदे का व्हाट्सएप नंबर डालना है। ठीक है, और जैसे ही व्हाट्सएप नंबर डाल के सेंड मैसेज का ऑप्शन आएगा, सेंड मैसेज पे आप क्लिक करेंगे ना, तो चैट खुल जाएगी उसकी, मतलब व्हाट्सएप पे उसकी ऑटोमेटिक चैट ओपन हो जाएगी। देन आप उसको मैसेज टाइप कर सकते हैं। मैसेज में लिखना है, मैसेज में लिखना है, मान लो राहुल नाम का पर्सन है, राहुल तो खैर मेरा ही नाम है, मान लो अजय नाम का कोई पर्सन है। ठीक है, अजय ने आपका कॉल नहीं पिक किया, देन आपने अजय को दोबारा कॉल किया शाम को, तभी भी नहीं किया, तो आपने क्या किया, अजय का नंबर डाला व्हाट्स डायरेक्ट में, उसकी चैट ओपन कर ली, तो बिना नंबर सेव किए उसके चैट ओपन हो जाएगी। फिर आप चैट में लिखोगे हेलो अजय, ऐसे करके एक मैसेज लिखना है, हेलो अजय, राहुल दिस साइड, हेलो अजय, राहुल दिस साइड, हैव यू अप्लाइड फॉर वर्क फ्रॉम होम ऑन इंस्टाग्राम। अगर अपने ऐप की शीट आप यूज कर रहे हो तो अपने ऐप लिखना है, और इंस्टाग्राम की शीट अगर आप यूज कर रहे हो तो इंस्टाग्राम लिखना है। तो ये मैसेज आपने डालना है, हेलो अजय, राहुल दिस साइड, हैव यू अप्लाइड फॉर वर्क फ्रॉम होम ऑन इंस्टाग्राम। ऐसे करके आप एक मैसेज डाल दो। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, मतलब अननोन नंबर को देख करके ना वो कई बार कॉल नहीं पिक करते, या वो उस टाइम किसी काम में होते हैं, तो अननोन नंबर को इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि मैं कभी भी अननोन नंबर वेरीफाई किए बिना या ट्रू कॉलर पे चेक किए बिना उठाता ही नहीं मैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, अननोन नंबर नहीं पिक करते हैं कॉल उनका। तो आपने क्या करना है, जब आप उनको मैसेज ड्रॉप कर दोगे ना व्हाट्सएप पे, तो जब हो सकता है कि आपका व्हाट्सएप पे वो मैसेज चेक करके एंड देन फिर आपको रिप्लाई कर। तो इस तरीके से आपने जो नॉट पिक वाले कॉन्टैक्ट होते हैं उनको आपने सामने से व्हाट्सएप करना है दोबारा कॉल करने के बाद, बिना नंबर से। तो वहां से क्या है, सामने वाला पर्सन आपका मैसेज देख लेगा, तो हो सकता है आपकी बातचीत शुरू हो जाए, फिर आप उसको कॉल करके अगेन देन जिस तरीके से इनवाइट होता है आप उसको इनवाइट करके और वीडियो शेयर कर सकते। सेकेंड पॉइंट था कि सामने से जब पर्सन का व्हाट्सएप नहीं आता है, तो आपने क्या करना है, 10 मिनट के बाद फिर से कॉल करना है उसको। और अगर वो कॉल नहीं उठा रहा है, तो आप फिर उसको जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो आप शेयर कर सकते हैं। मतलब सेम उसी तरीके से आप अपना मतलब इंट्रोडक्शन दे करके, हेलो राहुल दिस साइड, एंड अभी हमारी कॉल पे बात हुई थी, एंड देन आप उसको जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो शेयर कर सकते हैं। तो कई बार ऐसे भी होता है, सामने वाला पर्सन व्हाट्सएप नहीं करता, फोन भी नहीं उठाता, लेकिन अगर आप सामने से उसको वीडियो सेंड कर देते हो ना, तो वो वीडियो देख करके इंटरेस्टेड हो जाता है, उसको चीज जेन्युइन भी लगने लग जाती है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारी वॉइस टोन और वॉइस मॉड्यूलेशन ना, हर पर्सन उस वॉइस मॉड्यूलेशन उस वॉइस टोन से मतलब सेटिस्फाई नहीं होता है, और उसको कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज लगते हैं। तो इसलिए एक तो रीजन है कि वो आपको व्हाट्सएप नहीं करता है, और दूसरा जब आप अगेन उसको कॉल करते हैं तो फिर वो पिक नहीं करता। तो वहां पे जब आप उसको सामने से अनमोल सर की वीडियो सेंड कर दोगे, तो क्या होगा कि वो अगर वीडियो देखेगा तो उसको जेन्युइनिटी लगेगी, हाँ यार मतलब कितने प्रोफेशनल तरीके से वीडियो बनाई गई है, और एक ही जो वीडियो है जेन्युइन चैनल पे अपलोड करी गई है जिसमें सब्सक्राइबर्स का भी बेस अच्छा खासा है। ठीक है, तो हो सकता है कि वो फिर आपको रिप्लाई कर। तो आपने देखो करना क्या है, जो आप लीड यूज कर रहे हैं, आपको पता है यार 11-12 रुपए की एक लीड आ रही है आपके पास। ठीक है, मतलब एक कॉन्टैक्ट नंबर आप लगभग 11 से 12 रुपए का खरीद रहे हो, तो आपने ना उसको ऐसे वेस्ट नहीं जाने देना पानी। कॉल किया, नहीं उठाया, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होंगे, नोट पिक मार्क करके छोड़ दिया, अगले दिन फिर अगली सीट ले रहे हैं उसमें भी नोट पिक आ गए, अगले दिन कर रहे हैं। नहीं भैया, 20 कॉन्टैक्ट अगर आपको मिल रहे हैं तो उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। ठीक है, प्रॉपर
जब तक उस बंदे से पूरी बात नहीं हो जाती। अगर वो फोन नहीं भी उठा रहा है तो आपने कोशिश करनी है कि उससे बात आपकी होए। कॉल पे नहीं हो रही तो आप सामने से व्हाट्सएप करो। लेकिन 20 के 20 जो कांटेक्ट होते हैं ना, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन आपने करना है। एक बारी में 20 कांटेक्ट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कोई भी पर्सन नहीं कर सकता। कभी भी आपकी जिंदगी में नहीं होगा कि एक शीट आपने ली और 20 के 20 लोगों से आपकी बात होगी, आपने वीडियो भेज दी। ऐसा कभी नहीं होगा। नॉट पिक आएंगे, बिजी आएंगे, कोई ड्राइव कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, 2 या 3-4 लोगों के पास ही वीडियो जाती है। ऊपर चढ़ो तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन आपने करना है। ऊपर चढ़ो करना नहीं है भैया भी नहीं डाला यार। ठीक है गाइस, तो क्लियर है, ये दोनों पॉइंट क्लियर है किस तरीके से व्हाट्सएप करना है आपने। ठीक है गाइस, तो देखो इस मीटिंग में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को बहुत सारी नई चीजें भी सीखने को मिली होंगी और बहुत सारे लोगों के जो ऑब्जेक्शन होंगे वो अच्छे से क्लियर भी किए होंगे अभी हमने। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है कि आज है मास्टर क्लास और सभी लोगों ने मैक्सिमम एनरोलमेंट्स करा के और मैक्सिमम पर्सन मास्टर क्लास में बैठाने हैं, क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, रेशो का खेल है सारा। आप 10 लोगों को मास्टर क्लास तक लेकर के जाओगे तो 2 लोग ज्वाइन होंगे, 2 लोग मिनिमम बिलिंग करेंगे। ठीक है, और जब उस 4 लोग, 4 में से एक बंदा, 4 में से 2 बंदा आपके साथ 2cc करेगा, तो अब आप देख लो कि आपको अपनी रेशो किस तरीके से निकालनी है। कल आपने कृष्णा सर की ग्रैंड टीम मीटिंग अटेंड करी थी, उसमें बहुत अच्छे तरीके से सर ने समझाया था कि क्या गेम होती है रेशो की। ठीक है, तो भैया अगर आपके फ्रंट में बिलिंग्स नहीं आ रही है तो सीधी सी चीज है कि जो रेशो होनी चाहिए, जो नंबर गेम होनी चाहिए, उस नंबर गेम को आप अचीव नहीं कर पा रहे। सबसे पहला नंबर गेम है, आपको मैक्सिमम कॉलिंग करनी है। हो सकता है कि आप वो सबसे पहली जो सीढ़ी है उसी को नहीं चढ़ पा रहे हो। ठीक है, फिर आप कॉलिंग कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका इन्विटेशन और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में थोड़ी बहुत गड़बड़ी है, जिसकी वजह से आपका एनरोलमेंट नहीं आ रहा। ठीक है, तो अपने इनवाइट को परफेक्ट, सबसे पहले तो कॉलिंग को परफेक्ट करो, कॉलिंग के नंबर को बढ़ाओ, फिर उसके बाद अपना इनविटेशन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे ध्यान दो, उसको ठीक करो। ये चीज ठीक हो जाएगी तो एनरोलमेंट्स आने लग जाएंगे, और जितनी ज्यादा मैक्सिमम एनरोलमेंट्स होंगी और मैक्सिमम लोग आपके मास्टर क्लास में बैठेंगे ना, तो ही ज्यादा से ज्यादा लोग आपके फ्रंट में आएंगे और 2cc करेंगे। ये सीधा सा हिसाब है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, सर सीट नहीं ले सकते आज हम, XYZ बहुत सारे रीजन होते हैं, उनके पैसे नहीं है, ये है वो है। तो भैया इस बिजनेस का जो फ्यूल है, मैं हजारों बार बता चुका हूँ, बहुत सारे लोगों को बता चुका हूँ कि इस बिजनेस का फ्यूल है लीड्स। अगर आपने लीड्स की सप्लाई रोक दी तो सब खत्म है। आपका जो 2cc करना है ना, वो भी टोटली वेस्ट है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, जितने भी लोग हैं इसमें, जिनकी टीम है, टीम अपडेट भेज दो। ठीक है, और अपना वर्किंग अपडेट भेज दो फटाफट से, और सभी लोग शीट लेकर के इनवाइट कर लो। मैक्सिमम एनरोलमेंट्स का टारगेट लो सभी लोग। टॉपिक का स्किल वाला टॉपिक कवर हो गया। नाइट में 8:30 पे मीटिंग होगी, तब हम माइंडसेट वाले टॉपिक पे प्लस में एनवायरनमेंट वाले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि माइंडसेट और एनवायरनमेंट का क्या रीजन रहता है एनरोलमेंट ना आने का। ठीक है, तो उन 2 टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे। तो मैंने नाइट में एक चीज बोली थी, अभी भी मैं बोल देती हूँ कि आज जिसके 60 कॉल्स हो गए उसे कल एक शीट फ्री मिलेगी। बहुत सारे लोग हैं टीम में जो डेली 40 कॉल्स करते हैं और उन्होंने रात को कमिट भी किया है कि वो आज 60 कॉल्स अपने कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो जिनकी 60 कॉल्स हो गए इवनिंग में 6:30 तक भी, तो आप मुझे 6:30 तक स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो। तो बाकी चीजें हम नाइट में इस मीटिंग का रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, आप दोबारा देख सकते हो। जिनके प्रॉपर नोट्स नहीं बने दोबारा प्रॉपरली नोट्स बना सकते हो, अपनी टीम में भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो अभी इस मीटिंग को एंड